बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक से रिलेटेड है कि आपके पास एक बेशक रफ़ डेटा है, रॉ डेटा है, आप उसको इतने ज़बरदस्त मीनिंगफुल डैशबोर्ड की फॉर्म में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर आप डैशबोर्ड में जिस बटन पे, जिस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे, अगर आपको रियल एस्टेट की फ़ेज़ 1 की इंफॉर्मेशन चाहिए, फ़ेज़ 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए, फ़ेज़ 3 की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पर्सन वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये आपने जस्ट वन क्लिक करना है कि उस पर्सन ने कितने परसेंट पैसे जमा कराए, कितने परसेंट आउटस्टैंडिंग है, किस फेज में कितने परसेंट पैसे जमा हो चुके हैं और कितने परसेंट आउटस्टैंडिंग है, और हर महीने उस फेज से रिलेटेड जनवरी फरवरी से लेकर अभी तक अप्रैल तक आज तक कितनी कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है, किस फेज में कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, और मतलब क्या चल रहा है, बेसिकली टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल कलेक्शन कितनी है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। और जैसे ही मैं किसी फेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये भी मालूम हो जाता है कि वो ये इस्लामाबाद फेज का डेटा है जिसकी टोटल रिसीवेबल 370 मिलियन का था, 282 मिलियन रिसीव हुआ, 87 मिलियन आउटस्टैंडिंग है। तो ये देखिए मैं एक फेज पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो मुझे पता भी चलता जा रहा है कि ये कौन सी सिटी है, मुझे ये भी मालूम होता जा रहा है कि सिटी कौन सी है, टोटल रिसीवेबल था कितना, कितनी कलेक्शन हुई, कितना आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर मुझे चार्ट मिल रहा है कि कितने परसेंट कलेक्शन हो गई है और कितने परसेंट कलेक्शन नहीं हुई। जैसे जैसे मैं फेज पे क्लिक करता जा रहा हूँ तो कलेक्शन देखें, इसकी परसेंटेज अब देखिए, ये जिस तरह फेज 19 है इसकी सिर्फ आउटस्टैंडिंग 4% है, हालांकि बाकियों की इतनी अच्छी नहीं है। तो फेज 19 की जो है वो सिर्फ 4% है। अब ऑब्वियसली बात है कि देखें इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि जो फेज 19 का मेन मैनेजर है जो कि उसको डील कर रहा है, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से कलेक्शन को उसने बड़ा अच्छा परसू किया कलेक्शन को, और उसके सिर्फ 4% आउटस्टैंडिंग है। और अगर ओवरऑल मैं देखना चाहूँ मेरे तमाम 30 फेजेस की आउटस्टैंडिंग 28% है, 72% मुझे अमाउंट कलेक्ट हो चुकी है। और इंस्टॉलमेंट नंबर वाइज भी देख सकता हूँ, मुझे मैं नाम नेम भी किसी भी नेम पे मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे उस पर्सन को पता चल जाएगा कि उस पर्सन ने अभी तक कितने पैसे जो है वो इस जिस महाफात में इनके 7% रहते हैं, 93% इन्होंने जमा करा दिए हैं। तो ये देखिए मैं पर्सन पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो मुझे पर्सन का भी पता चलता जा रहा है, मैं फेस पे क्लिक करते जा रहा हूँ, फेस को मुझे पता चलता जा रहा है। और यहाँ पे मुझे हर महीने की मुझे कितने कितने पैसे मिले, 434 मिलियन, फिर 702 मिलियन, फिर 795 मिलियन, फिर देखिए अप्रैल में कम पैसे मिले। तो यहाँ से मुझे देखिए पूरा परफॉर्मेंस पता चलता है कि हमारी लिक्विडिटी किस तरह से थी, शुरू में अच्छी गई, फिर थोड़ी सी बुरी हुई, फिर बेहतर हुई, फिर बुरी हुई, फिर ऐसा ऐसा सितंबर अक्टूबर कुछ मंथ है जिसमें बहुत ही अच्छी होगी दोबारा अगेन, और अब दोबारा लग रहा है जिस तरह से गिर रही है, क्योंकि आपके सामने कोरोना कोविड 19 का, कोरोना वायरस का तमाम सिनेरियो चल रहा है, तो उसकी वजह से तमाम बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस भी इफेक्ट हुआ। तो करंटली देखें कि जो डेटा बेसिकली जो था वो ये था, तो ये देखें इमेजिन नहीं किया जा रहा कि एक इतना रफ रॉ डेटा बेस देखें, ये ऐसा डेटा है जिसको देख के आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे, ये मतलब तकरीबन लाख एक रोज, तकरीबन लाख से ऊपर रोज हैं, इतना बड़ा डेटाबेस है। और सिंपली देख के लग रहा है कि ठीक है जी डेटाबेस मैनेज हुआ हुआ है, लेकिन इसी डेटाबेस पे ये डैशबोर्ड बनी हुई है जो कि आप क्लिक करते जा रहे हैं और आपको अकॉर्डिंगली फेज नंबर वाइज रिजल्ट सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, सारे ग्राफ चेंज होते जा रहे हैं, कलेक्शन का ग्राफ चेंज होते जा रहा है, टोटल रिसीवेबल कितना था, टोटल कलेक्शन कितनी हुई, टोटल आउटस्टैंडिंग परसेंटेज उनकी, ये तमाम चीज़ें वन गो में कैसे हो रही हैं, ये आज हम सीखेंगे। और ये मेन जो है समझ लें कि हमारा एक एडवांस हम पिवट टेबल की टेक्निक सीखने लगे हैं, और एडवांस पिवट टेबल की टेक्निक से हम डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड वन ऑफ द डैट टेक्निक है जो कि बहुत इन डिमांड है, और ये वो चीज़ है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर लोग खरीदते हैं और फिर सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद इस तरह के डैशबोर्ड बनाते हैं। और यहाँ पे देखें जी ये भी आ रहा है कि जनवरी से लेकर ये आ रहा है जी दिसंबर 2020, और अगर मैं इसको यहाँ पे यूँ करके खींचूँ और यहाँ तक लेकर आऊँ दिसंबर तक, तो मुझे सिर्फ 2019 का डेटा मिल जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ कि नहीं मुझे ओवरऑल डेटा मिले, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे ओवरऑल डेटा मिल जाएगा। तो ये देखें जी सारी चीज़ें आपके क्लिक पे है। मैं सिर्फ नवंबर का डेटा देखना चाहता हूँ, अक्टूबर का सिर्फ डेटा देखना चाहता हूँ, सिर्फ नवंबर का देखना चाहता हूँ, सिर्फ अगस्त का देखना चाहता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें वन क्लिक पे हो रही हैं। और यही तमाम चीज़ें या तो आप फिर फ़िल्टर लगा रहे होते हैं, स्टिल आपको उतना मज़े का रिकॉर्ड नहीं, बड़ा बिखरा हुआ रिकॉर्ड मिल रहा होता है। लेकिन डैशबोर्ड में ग्राफिकली आपको समराइज्ड वर्जन, और जिस पे क्लिक करते जा रहे हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। ये तमाम चीज़ें मतलब
अप्लाई कैसे होती हैं, ये कैसे, मतलब हम किस तरह से इतना अच्छा डैशबोर्ड एक्सेल में बना सकते हैं जो कि देख के लग ही नहीं रहा होता कि ये एक्सेल में हो रहा है इस तरह से, तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ये हम ऐसे करते हैं कि हम इस तमाम को डिलीट करते हैं। हाँ जी, इन तमाम को हम करेंगे जी डिलीट, और वन बाय वन इसको अप्लाई करते हैं। ये मैंने तमाम कर दिया जी डिलीट। आप सोच रहे होंगे यार ये तो तमाम डिलीट हो गया है, अब ये कैसे होगा? तो इंशाल्लाह ये आपके सामने तमाम हम जो है वो इंफॉर्मेशन को अगेन प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। करना क्या है, मैंने वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल वाली में, कि हम तमाम डेटा सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, और ऑलरेडी मैंने बेसिकली न्यू जो ऑटोमेटिकली होता है वो होता है न्यू वर्कशीट पे, तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो न्यू वर्कशीट पे मेरा पिवट टेबल अप्लाई हो जाएगा। डेटा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया उसमें। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिटी वाइज, सिटी के नेम वाइज, क्योंकि देखिए ये जो था जो डेटा है ना इसके अंदर सिटी के नेम आ रहे हैं और सबने सारी अमाउंट कलेक्शन आउटस्टैंडिंग आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिटी के नेम वाइज मुझे बेसिकली क्या मिल जाए, टोटल पेएबल मिल जाए। बाकी तमाम बेसिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। देखिए ये पूरा डेटा एक रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है एक्सेल के अंदर, नॉर्मली डेटा जो मैनेज हुआ होता है। अब इसमें सिटी के नेम आ रहे हैं कि फेज वन के सबने कौन सी सिटी है, फेज 30 की कौन सी सिटी है। फिर वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने फार्मूला लगा कर कलेक्शन की अमाउंट गेट कर ली थी, तो मुझे आउटस्टैंडिंग मालूम हो गई थी। अब मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि मैं समरी मिल जाए तमाम रीजन तमाम सिटीज़ की। इस्लामाबाद का क्या पेबल था, टोटल पेबल कितना, टोटल रिसीबल कितना था, कराची का कितना था, लाहौर का कितना था, पेशावर का कितना था। मैं चाह रहा हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन बड़ी समराइज फॉर्म में मिल जाए। एक तरीका तो यह कि मैं फ़िल्टर लगाऊँ, फ़िल्टर लगाने के बाद भी मुझे ओवरऑल समराइज़ वर्ज़न नहीं मिलेगा। एक ही तरीका ये मैं फ़ॉर्मूले लगाऊँ, फ़ॉर्मूले लगाना भी एक बहुत लंबा चौड़ा काम है और फ़ॉर्मूले बार-बार लगाने पड़ते हैं। और पिवट टेबल ये होता है कि आपको वन क्लिक पे जो-जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिलती जाएगी। इस शीट का हम लोग नाम रख लेते हैं सिटी वाइज़, सिटी वाइज़ टोटल रिसीवेबल। एक और हम लोग शीट बनाते हैं। एक और शीट कैसे बनती है, शिफ्ट का बटन दबाए रखना है और F11 का बटन दबाना है तो एक और शीट बन जाएगी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बहुत मेरे को बड़े मजे का शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक तरीका तो यह है कि मैं इस पे आके दोबारा से पिवट टेबल लगाऊं। एक ये कि जो जो पिवट टेबल लगा हुआ है इसी को मैंने कॉपी किया और इसी को मैंने यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया सेम पिवट टेबल को। तो बेसिकली ये एक अलहदा पिवट टेबल है, ये एक अलहदा पिवट टेबल है जो कि बेस कर रहा है सेम इन्फॉर्मेशन पे। ये पिवट टेबल भी इस इन्फॉर्मेशन पे है, ये पिवट टेबल भी इस इन्फॉर्मेशन पे है, सेम इन्फॉर्मेशन पे है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये था, ये हमें बता रहा था सिटी वाइज टोटल रिसीवेबल, ये वाला हमें बताया सिटी वाइज टोटल कलेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये जो टोटल पेएबल है इसको ख़त्म किया, इसकी जगह मैं कलेक्शन ले आया। बड़े आसानी से मैंने क्या किया कि अपने मतलब समझ लें कि आप इसको उर्दू में कह सकते हैं जुगाड़, मैंने जुगाड़ लगाई कि बजाय कि मैं पूरा पिवट टेबल दोबारा लगाऊं, मैंने कॉपी किया उसको, एक नई शीट में पेस्ट किया और मैंने पेबल की जगह कलेक्शन डाल दी। तो ये मेरे पास आ गई सिटी वाइज कलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग मिल जाए, मैं कॉपी करूँगा, एक नई शीट इंटर करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा जी, जहाँ पे मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया था उस कलेक्शन को मैं यहाँ पे आके ख़त्म करूँगा और आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो मुझे मिल गई है सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग की। ठीक हो गई जी, एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है सिटी वाइज रिसीवेबल की, एक मुझे मिल चुकी है सिटी वाइज कलेक्शन की, एक मुझे मिल गई है सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग की। अब मैं एक चाह रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिल जाए कि मुझे बैंक से हर महीने कितने पैसे मिले हैं। तो मैंने सेम डेटा को कॉपी पेस्ट किया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जहाँ सिटी का नेम आ रहा है उसकी जगह मुझे बेसिकली क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए पेमेंट। कि पेमेंट डेट पे जब मैं क्लिक कर को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, मैं देखें जो मेरे पास डेटा आ रहा था उसके अंदर ना मुझे पेमेंट साथ तमाम आ रही थी। तो बहुत सारी पेमेंट अप्रैल में आ रही है, बहुत सारी मई में, बहुत सारी जून में, बहुत सारी जुलाई में, बहुत सारी अगस्त में। तो यहाँ पे पिवट टेबल ना मुझे मंथ वाइज सॉर्ट करके दे देगा। अब मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ना, आपने क्या करना है कि आपने आगे बेसिक इस इन्फॉर्मेशन पे भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को भी अगर इसे डेट्स आ रही हैं तो उसको आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अभी सिर्फ मंथ वाइज है, मैं मंथ प्लस ईयर वाइज करना चाहता हूँ। डे वाइज भी हो सकती है, डे वाइज फिर बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है क्योंकि ये लाख से ऊपर का डेटा था। मैं चाहता हूँ मंथ वाइज सिर्फ हो, मंथ वाइज ही मैं चाह रहा हूँ ईयर एंड मंथ वाइज हो जाए। अब मैं ईयर पे भी मतलब देखिए मैं जब इस पे करूंगा तो अनटिक हो जाएगा ईयर, मंथ पे ऑलरेडी टिक था, मैंने ईयर पे भी टिक किया मतलब क्लिक किया।
अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा मुझे जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली मुझे मिल गई मंथ एंड ईयर वाइज की। ये 2019 चल रहा सारा सारा, फिर ये 2020 चल रहा। मतलब जो बेसिकली रियल स्टेट का जो ये जो था सेटअप था, ये 2019 में स्टार्ट हुआ और अभी तक ये चलता आ रहा है जी। तो ये मेरे पास आगे मंथ वाइज कलेक्शन। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने वन बाय वन इस पे बेसिकली चार्ट अप्लाई करना है। तो मैं एक शीट और जनरेट कर रहा हूँ और इस शीट का नाम रख रहा हूँ डैश बीओ बोर्ड, डैशबोर्ड। क्योंकि जो हमारी वीडियो है करंट, ये एक्सेल में कैसे डैशबोर्ड बनाई जाती है उससे रिलेटेड है। और इंशाल्लाह हम इस वीडियो के एंड तक ये सीख जाएंगे कि एक्सेल में हम बड़े आसानी से डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने चार्ट इस तरह से अप्लाई किया। जब आप पिवट टेबल किसी भी डेटा पे पिवट टेबल लगाते हैं, आपने क्या करना है कि उस पिवट टेबल वाले डेटा पे कहीं भी, मतलब यहाँ पे नहीं क्लिक करना, उस पिवट टेबल के डेटा पे क्लिक करना है। देन आप पिवट टेबल एनालाइज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी पिवट चार्ट। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं तो नॉर्मली चार्ट्स इंसर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने पिवट टेबल लगाया होता है तो आपने पिवट टेबल में किसी भी जगह डेटा पे क्लिक करना है, किसी भी जगह पे। देन आपने पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है। देन आपने पिवट चार्ट पे क्लिक करना है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि वो आपको बता रहा है कि जी कॉलम वाइज भी हो सकता है, बार वाइज भी हो सकता है। तो आई थिंक कॉलम वाइज ज़्यादा बेहतर है इस सिनेरियो में। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये चार्ट अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ। तो आई थिंक मेरा जो पर्सनल फेवरेट डिज़ाइन है वो बेसिकली ये वाला है। मैंने इस पर क्लिक किया। आप देखें यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ये टोटल, इस टोटल की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि इस टोटल पे आके जब क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा, डिलीट के बटन में तो ये टोटल ख़त्म। और आई थिंक सिटी नेम पे फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि या इस पे या बेशक इस पे आए और राइट क्लिक करें और आपने क्या करना है हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट पे क्लिक किया और इसका नाम टोटल की जगह हम रख देते हैं सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग। सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग, इसको मैंने किया जी कट, और कट करके मैंने इसको यहाँ पे इसके हम परसेंटेज कम कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 65। ये आपकी मर्जी है वैसे, जितनी परसेंटेज आप कम करेंगे फिर अपना डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं इसकी परसेंटेज कर देता हूँ 67। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैंने इधर आकर इसको कर दिया जी पेस्ट। आई थिंक ऐसे करते हैं कि ये जो पीछे सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, आप पेज लेआउट पे क्लिक करके ग्रिड लाइन पे व्यू पे टिक हुआ है, इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर इस तरीके से, क्योंकि हम लोग चार्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें चार्ट सही तरीके से नज़र आने चाहिए। अभी सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग का चार्ट आ गया। सेम मैं चाहता हूँ सिटी वाइज कलेक्शन का चार्ट आ जाए। तो मैं इस पे आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा। अगर यहाँ क्लिक करूँगा तब अप्लाई नहीं होगा। जब यहाँ क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे खत्म हो गया ऑप्शन। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी डेटा में किसी भी जगह क्लिक कर रहा हूँ पिवट टेबल के, तो पिवट टेबल एनालाइज आ जाता है। इस पर मैंने क्लिक किया, पिवट चार्ट पे क्लिक किया। देन मैंने क्या किया, देन मैंने यहाँ पे अब ये बेसिकली जो ऑलरेडी है वो मुझे कॉलम वाइज दे रहा है। लाइन वाइज भी मैं कर सकता हूँ, पाई वाइज भी कर सकता हूँ, बार वाइज भी कर सकता हूँ। करंटली मैं कॉलम वाइज कर रहा हूँ उसको। ये डबल क्लिक किया मैंने। अब मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी सारे डिज़ाइन है चार्ट्स के। तो मुझे जो डिज़ाइन पसंद है पर्सनली, आप कोई भी कर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, ये वाला हम डिज़ाइन अडॉप्ट कर लेते हैं। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन कर दिया, इस टोटल पे क्लिक किया, डिलीट बटन दबाया। इस टोटल की जगह इसका नाम हमने रख दिया सिटी वाइज कलेक्शन। अब मैंने इसको क्लिक किया, कट किया, कट करके मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास एक सिटी वाइज कलेक्शन भी आ चुकी है और सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग भी आ चुकी है। मेरे पास रह गई है सिटी वाइज टोटल रिसीवेबल। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और पिवट टेबल में डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इधर मैंने पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक किया, पिवट चार्ट पे क्लिक किया, और लाइन वाइज भी हो सकता है, पाई वाइज भी हो सकता है, बार वाइज भी हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए कॉलम वाइज। मैं डबल क्लिक करूँगा, डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन इसका चेंज करके मैं ये अब यहाँ पे क्लिक करूँगा। कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं आप, काफ़ी सारे डिज़ाइन है, लेकिन मुझे जो पसंद है, कुछ लोग ब्लैक रख रहे होते हैं, वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ब्लैक भी रखे जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो ये वाला है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। देन मैं जब यहाँ पे आकर राइट क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन देगा, तो मैं करूँगा हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, और इस टोटल पे क्लिक करके जब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये ख़त्म। तो इस ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है, मतलब स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। इस टोटल की जगह हम लिखेंगे
सिटी वाइज टोटल रिसीव्ड कि हमने ओवरऑल कितने पैसे लेने थे हर सिटी के प्रोजेक्ट से, और हमने हर सिटी के प्रोजेक्ट से कितनी कलेक्शन की है। ये जी रिसीवेबल है, ये है जी कलेक्शन, और ये है जी सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी मंथ वाइज कितनी कलेक्शन हुई है, इस पे भी चार्ट लगा देते हैं। मैं पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करूंगा, पिवट चार्ट पे क्लिक किया मैंने। अब मैं इसका कॉलम वाइज नहीं चाहता, मैं करूंगा लाइन वाइज। मैं लाइन पे क्लिक करूंगा, और ये जो फर्स्ट भी रख सकते हैं, सेकंड थर्ड जो भी, लेकिन फर्स्ट पे मैंने लाइन पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया या क्लिक करके ओके वो का बटन दबा दें। इसका डिज़ाइन पे जब मैं क्लिक करूंगा, और आई थिंक ये डिज़ाइन बेहतर है, इस डिज़ाइन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है। यहाँ के मैं राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स, टोटल पे क्लिक करके मैं डिलीट, और ये जो ये वैल्यूज़ हैं ये डिलीट कर दें, ज़्यादा बेहतर है। बेहतर ये होता है कि आपके डेटा के अंदर वैल्यूज़ आ रही हों। तो अगर डेटा के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आ रही तो हमने क्या करना है, इधर आके प्लस पे क्लिक करना है। इधर आगे आएंगे आप नो चार्ट पे, और इधर आके प्लस पे क्लिक करेंगे। देन आपने क्या करना है, डेटा लेबल पे टिक लगाएंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका नाम हम रख सकते हैं जी मंथ वाइज कलेक्शन। ये मंथ वाइज कलेक्शन आ गई हमारे पास कि हर महीने हमें कितने कितने पैसे मिले हैं। को यहाँ के पेस्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसका थोड़ा सा हम यूँ करते हैं कि साइज कम करके इसको लेंथ में ज़्यादा कर देते हैं। ये लेंथ में ज़्यादा कर दिया हमने, और इसका साइज जो है वो इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ जाए परसेंटेज आउटस्टैंडिंग एंड परसेंटेज कलेक्शन। तो इसके लिए क्या होगा कि पिवट टेबल में अब इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि पिवट टेबल के अंदर फर्दर आप फार्मूले लगा सकते हैं। इसका फार्मूला लगा सकते हैं आप पिवट टेबल के अंदर। आप परसेंटेज का, सम का, एवरेज का, ये तमाम फार्मूले पिवट टेबल के अंदर भी लगा सकते हैं आप। वो इस तरह से कि जिस तरह से मुझे अब चाहिए जी इन्फॉर्मेशन, लाइक ये डेटा है जी, मैंने एक शीट ओपन की, इधर इसी पिवट टेबल के डेटा को कॉपी करके इधर पेस्ट किया। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे चाहिए ओवरऑल कलेक्शन की, परसेंटेज कलेक्शन की और परसेंटेज आउटस्टैंडिंग की। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सिटी के नेम को निकाल देता हूँ, कंट्री के नेम को ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी तो ये सम ऑफ टोटल पेबल आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए, अच्छा जी, तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाना है मैंने कि टोटल परसेंटेज कलेक्शन मुझे कितनी हो चुकी है और परसेंटेज आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल के चार्ट के डेटा पे क्लिक किया, और अब मैं क्या करूँगा जी, इसके पिवट पावर पिवट पे क्लिक करूँगा, और मैयर पे क्लिक करूँगा, और न्यू मैयर से मुराद है कि मैं खुद से एक नया क्या नाम है आउटपुट निकालना चाहता हूँ। तो वो बेस्ड ऑन फार्मूला है, तो इस वजह से मैंने मैंने क्या किया कि मैं आया डेटा पे, और आके मैंने पावर पिवट पे क्लिक किया, देन मैयर पे क्लिक किया, न्यू मैयर पे क्लिक किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैयर नेम है इसका नाम मैं रख दूँ परसेंटेज कलेक्शन। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल सा फार्मूला है कलेक्शन। तो मेरे पूरा का पूरी रो आ रही थी कलेक्शन की, तमाम कलेक्शन को टैब बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ कलेक्शन लिखा आ गया। डिवाइड कर दो तुम पेएबल, जो टोटल रिसीवेबल था उसका नाम था टोटल पेएबल शीट के अंदर। टैब बटन दबाऊंगा तो बेसिकली हुआ क्या, तमाम की तमाम कलेक्शन डिवाइड हो गई है टोटल रिसीवेबल पे। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं 72% जो है वो परसेंटेज कलेक्शन है। मैं दोबारा मेजर पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया परसेंटेज आउटस्टैंडिंग। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, जो मेरा डेटा था उसके अंदर एक कॉलम बना हुआ था आउटस्टैंडिंग के नाम से, उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल PAY टोटल पेएबल पे। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज आउटस्टैंडिंग। मैं आपको अपना डेटा भी दिखा देता हूँ कि डेटा में किस तरह से आ रहा था। ये डेटा में इस तरह से आ रहा था कि ये जो मेरा डेटा है इसके अंदर
एक कॉलम था टोटल पेबल का, एक था कलेक्शन का, एक था आउटस्टैंडिंग का। अगर मैं कलेक्शन को पेबल पे डिवाइड करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट अमाउंट मुझे टोटल में से कलेक्ट होगी है। और अगर आउटस्टैंडिंग को मैं पेबल पे डिवाइड करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने ओवरऑल फार्मूला लगा दिया पूरे के पूरे डेटा के ऊपर कि ओवरऑल पूरे डेटा में अगर टोटल कलेक्शन को डिवाइड किया जाए टोटल पेबल पे तो टोटल कलेक्शन परसेंटेज कितनी आएगी, और टोटल आउटस्टैंडिंग को डिवाइड किया जाए टोटल पेबल पे तो टोटल आउटस्टैंडिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी। अब देखिए जी, टेक्निकली मुझे जो है वो जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए बेसिकली, ये इसकी सम ऑफ टोटल पेबल की। तो मैं सम ऑफ टोटल पेबल को यहाँ से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा जी, वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, कंट्री को उधर ले जाता हूँ मैं जी। इनको क्या करता हूँ, इनकी फॉर्मेटिंग मैं होम पे क्लिक किया, इनकी फॉर्मेटिंग पे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, और ये 2 दफ़ा इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज थोड़ी सी मिल जाएगी, मतलब पॉइंट्स में भी। अब मैं पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करूँगा, पिवट चार्ट पे क्लिक करूँगा। अब इसका चार्ट देखिए बेसिकली ना कॉलम वाला मज़े का होगा, ना लाइन वाला, ना बार वाला। इसका चार्ट मज़े का होगा पाई वाला। इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको डिज़ाइन पे मैं क्या करता हूँ, कौन सा डिज़ाइन बेहतर है जी, क्या ये डिज़ाइन, नहीं ये डिज़ाइन ही बेहतर, आई थिंक ये डिज़ाइन बेहतर है। इस डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, इन पे मैंने राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन किए, पाकिस्तान को मैंने ख़त्म ही कर दिया। और जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं लेजेंड को बेसिकली चाह रहा हूँ कि वो टॉप पे आ जाए। इसको मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, कट करके मैं इसको जो मेन मेरा डेटा यहाँ पे आके मैंने इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास तो बेहतर है कि हम इसको कम कर देते हैं। इसको कम कर दिया मैंने और इसको भी कम कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया और इसको कम कर दिया, कोई यहाँ से कम कर दिया, इसको भी थोड़ा यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इसको कम कर देता हूँ यहाँ से इतना। तो आई थिंक ये अब अच्छा लग रहा है कि हर सिटी से टोटल इस्लामाबाद से 3.3 बिलियन लेना था, कराची से 3.9 बिलियन लेना था, लाहौर से 3.7 और पेशावर से 2.9 बिलियन। तो हमने कितनी कितनी अमाउंट ली, 2.2 इस्लामाबाद से, कराची से 2.7 और लाहौर से 2.7 और पेशावर से 2.2। और ओवरऑल हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो है जी 28% और ओवरऑल कलेक्शन है हमारी 72%। अब ये यहाँ तक तो परफेक्ट हो गया तमाम। हमने सारे डेटा के ऊपर बेसिकली ये सारे चार्ट्स अप्लाई कर दिए। हमने क्या किया कि एक दफ़ा पिवट टेबल लगाया, उसी को बार बार कॉपी पेस्ट किया और बार बार हम लोगों ने जो हमें डिज़ायर्ड चीज़ें चाहिए थी उसको हम लोगों ने इधर रोज़ और वैल्यू में पुट करते गए। जैसे से अब इस केस में मुझे बेसिकली पेमेंट डेट वाइज चाहिए था, इसमें मुझे सिटी नेम और उसका कलेक्शन चाहिए था, इसमें मुझे सिटी नेम और उसका आउटस्टैंडिंग चाहिए था। तो ये मैंने क्या किया कि वन बाय वन अपनी मर्जी से तमाम पिवट टेबल को बताया कि मुझे इस पिवट टेबल में ये डाटा चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। इन तमाम पे लग चुके हैं जी और सब पे फिर मैंने वन बाय वन ग्राफ भी लगा लिए। अब टाइम आता है जी स्लाइसर का, बटन्स का। तो हम क्या करेंगे, पावर चार्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे जो स्लाइसर चाहिए वो दो तरह का चाहिए। एक स्लाइसर मुझे चाहिए क्योंकि हमारे पास फेज वाइज इंफॉर्मेशन आ रही थी, एक मुझे फेज नेम वाइज चाहिए और एक मुझे चाहिए ये जो लैंड होल्डर है इनके नेम वाइज चाहिए, लैंड होल्डर नेम वाइज। ओके परफेक्ट। एक तो मुझे लैंड होल्डर के नेम वाइज चाहिए था स्लाइसर और एक मुझे चाहिए फेज नेम वाइज। फेज नेम आ गया और ये आगे लैंड होल्डर नेम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे चाहिए, वो ये चाहिए, वो मुझे चाहिए पावर चार्ट एनालाइज से मैंने क्लिक किया, मुझे चाहिए टाइम लाइनर। टाइम लाइनर मुझे जो अभी मिल रहा है वो पेमेंट डेट का मिल रहा है। पेमेंट डेट पे मैंने क्लिक किया और जो टाइम लाइनर होता है वो डेट पे लगता है, वो कोई भी किसी भी तरह की डेट हो सकती है। करंट सिनेरियो में मेरी बेसिकली जो मुझे पैसे बैंक की तरफ से मिल रहे थे तो वो तमाम डेट्स मेरे पास मौजूद थी, तो इसलिए मैंने उस पर लगा दिया। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैंने किया, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने बड़ा कर दिया, जितना ही बड़ा कर दिया जितना ये ग्राफ है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो
ये इसका मैं ठीक हो गया, सही हो गया जी। अच्छा, अब इशू ये है कि मैं अगर आप देख रहे हैं कि किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ फेस पे, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाला ग्राफ चेंज हो रहा है, बाकी कोई ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, बाकी ये ग्राफ भी कोई चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं नेम पे भी क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाला ग्राफ चेंज हो रहा है, बाकी तो कोई ग्राफ नहीं चेंज हो रहा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे क्लिक करता जाऊँ चीज़ों पे, वैसे वैसे मेरे ग्राफ चेंज होते जाएं। मुझे तो बेसिकली ये चाहिए था कि मैं चीज़ों पे क्लिक करते हूँ तो मेरे ग्राफ ऑटोमेटिकली सारे चेंज हो। मुझे सब तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे फेज़ वन पे मैं अगर क्लिक करूँ तो उसकी मुझे सिर्फ फेज़ वन की मुझे कलेक्शन मुझे मिल रही हो, फेज़ वन का सिर्फ मुझे पता चल रहा हो कि फेज़ वन का कौन सी सिटी है और उसका रिसीवेबल कितना, उसकी कलेक्शन कितनी है, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है। और फेज़ टू पे क्लिक करूँ तो सिर्फ फेज़ टू का मुझे इन्फॉर्मेशन मिले और ये ग्राफ भी हो, बाकी सारे ग्राफ भी हों। लेकिन अभी करंटली सिर्फ आप देख रहे हैं कौन सा ग्राफ चेंज हो रहा है, सिर्फ ये ग्राफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी मजे की टेक्निक है, वो ये टेक्निक है कि जो स्लाइसर है या टाइम लाइनर, आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रही है डेट इज रिपोर्ट कनेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने ये एक अलग पिवट टेबल पे चार्ट है, ये एक अलग पिवट टेबल पे चार्ट है, 1 2 3 4 5 5 हमारे पिवट टेबल हैं और अभी सिर्फ एक पे टिक लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पांचों पे टिक लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5 पे ऑलरेडी टिक है। अच्छा जी, मैंने लैंड होल्डर को सब तमाम पे टिक लगा दिया। अब देखें अगर मैं लैंड होल्डर में किसी भी का नाम चेंज कर रहा हूँ तो तमाम ग्राफ चेंज हो रहा है, तमाम ग्राफ चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फेज़ में भी ऐसा हो, फेज़ में ऐसा नहीं है, फेज़ में सिर्फ ये वाला ग्राफ चेंज हो रहा है। अब सेम वही टेक्निक, यहाँ आके मैं राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, टिक लगा दूंगा तमाम पे। ये 5 मेरे पास चार्ट थे, पाँचों चार्ट, पाँचों पिवट टेबल के सामने मैंने इधर टिक लगाया। ये रिपोर्ट कनेक्शन है, इसका मतलब है मेरी तमाम रिपोर्ट ये कनेक्ट हो जाए आपस में। ये जो बटन है, इस बटन से रिलेटेड मेरे तमाम चार्ट कनेक्ट हो जाएं। अब मैंने यहाँ आके टाइम लाइन पे राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक किया और देखें अभी सिर्फ टिक लगा हुआ है सबसे आखिरी पे। तो मैं तमाम पे टिक लगा देता हूँ, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, और अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर टाइम लाइन पे किसी भी जगह मैं, मुझे सिर्फ जून का डेटा देखना है, जुलाई का देखना है, मई 19 का देखना है, मुझे अगस्त 19 का देखना है, तो सिर्फ अगस्त 19 का के हिसाब से तमाम ग्राफ चेंज होते आ रहे हैं। और जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फिल्टर हट जाएगा। तो अब देखें जी, मुझे जनवरी में कितने तकरीबन 450 मिलियन मिले, फिर फरवरी में 700 मिलियन, फिर मार्च में तकरीबन 800 मिलियन। फिर देखें जी मेरी परफॉर्मेंस बुरी हुई, तकरीबन 350 मिलियन पे अप्रैल में आ गई, फिर अच्छी हुई तकरीबन 700 मिलियन के करीब, फिर थोड़ी बुरी हुई 400 मिलियन पे आ गया, फिर बेहतर हुई, फिर थोड़ी सी और बेहतर हुई, फिर मैं 900 मिलियन से ज़्यादा मैंने अमाउंट रिसीव की। तो देखिए मेरे ग्राफ मुझे तमाम चीज़ें बता रहा है। अगर अब मैं फेज़ पे क्लिक करता हूँ, फेज़ वन पे, तो फेज़ वन से रिलेटेड मुझे पता चल गया कि पहले महीने में कितनी कलेक्शन थी, दूसरे में कितनी थी, तीसरे में कितनी थी, चौथे में कितनी थी, पांचवीं में कितनी थी, छठी में कितनी, सातवीं में कितनी थी, आठवीं में कितनी थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं मालूम करना चाहूँ अगर कि इंस्टॉलमेंट नंबर वाइज अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि किसी भी पर्सन है उसका, फिर मुझे इंस्टॉलमेंट नंबर वाइज अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक और स्लाइसर डालता हूँ और स्लाइसर को मैं अप्लाई कर देता हूँ इंस्टॉलमेंट नंबर पे टिक लगाया, ओके पे क्लिक किया, तो एक और स्लाइसर आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइसर को, इसका कॉलम, जब यहाँ पे मैं करूँगा तो दो तीन कॉलम मैंने रख दिए इसके, तो यहाँ पे यूँ लाया मैंने, इसको मैंने छोटा कर दिया यूँ करके। और देखें जी, अभी सिर्फ एक चार्ट के साथ लिंक है, तो सिर्फ ये चार्ट चेंज हो रहा है। मैं क्या करूँगा जी, राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा और तमाम पे टिक लगा दूंगा। तमाम पे टिक लगाने का मतलब है कि इस स्लाइसर से भी तमाम के तमाम जो है वो बेसिकली कनेक्ट हो जाए। अब मैं चार्ट नंबर वन पे क्लिक करता हूँ तो तमाम चार्ट मेरे चेंज। सेम फेज नंबर वन पे क्लिक किया, फेज नंबर वन में देखें इंस्टॉलमेंट नंबर्स भी आ रहे हैं। मैं अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट को देखना चाहूँ वो भी देख सकता हूँ हर बंदे वाइज, किस बंदे की जी, इसमें किसी ने हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हो, तो देखें डिफरेंट है। इसने जिसमें देखें अब्दुल बासित है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में कितने दिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे दिए, थर्ड में कितने दिए, फोर्थ में कितने दिए, टोटल इससे लेने कितने थे, टोटल इससे ले कितने लिए, इससे रहते कितने हैं। ओवरऑल इससे 46% लिए तो 54% रहते हैं। और फेज़ वन में देखें जी, फेज़ वन का 37% रहता है, 63% ले चुके हैं। और हर महीने कितने कितने पैसे मिले फेज़ वन से रिलेटेड। फेज़ वन जो है वो बेसिकली
रिलेट करता है जी इस्लामाबाद रीजन से। अब फेज़ अगर 6 पे क्लिक करूँ तो वो भी इस्लामाबाद रीजन का है। अगर मैं फेज़ क्लिक करूँ फेज़ 13 पे तो फेज़ 13 जो है वो इस्लामाबाद का है। और फेज़ जो 16 है वो बेसिकली आप देखें लाहौर रीजन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर नेम ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। ये ऑटोमेशन कोई भी है और ऑटोमेटिकली मुझे पता चलता जा रहा है कि फेज़ 15 में क्या चल रहा था ग्राफ अमाउंट का, फेज़ 16 में क्या चल रहा है और फेज़ 16 में 28% लेने वाला है। अगर हम देखें फेज़ में क्लिक करता हूँ जी 21 पे तो 21 में 32% लेने वाला है। फेज़ 19 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि फेज़ 19 का 33% लेने वाला है। फेज़ 20 का आप देखें फेज़ 20 का सिर्फ 4% लेने वाला है। तो देखिए मैं फेज़ नंबर वाइज क्लिक करते आ रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली हर फेज़ का कोई मेन मैनेजर होगा। अब देखें फेज़ 20 के मैनेजर की बहुत कम परसेंटेज आउटस्टैंडिंग है, तो उसको बेसिकली कोई रिवार्ड या उसको कोई उसका अप्राइजल बेहतर होना चाहिए। अब देखें ये अप्राइजल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा होता, यहाँ पे देखना चाह रहा होता, ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन थी, तो ये बहुत मुश्किल काम था। ये बड़ी रफ इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को मैं इस तरह से समराइज़ करूँ या मालूम करूँ कि किस फेज़ की परफॉर्मेंस अच्छी गई है, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इस तमाम पे मैंने पिवट टेबल लगाया। पिवट टेबल के बाद मैंने जब इस पे पावर पिवट लगाया, तो देखें जी मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गई कि अब मैं किसी भी फेस पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उस फेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। मुझे पता चलता जा रहा है कि किस फेस की कितनी परसेंटेज आउटस्टैंडिंग है, कितनी कलेक्शन हो चुकी है, हर महीने कितने कितने पैसे आए हैं, टोटल कितने लेने वाले थे, टोटल कितने ले लिए, टोटल कितने रह गए। किसी पर्सन पे क्लिक करना आता हूँ, उस पर्सन की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही मुझे तमाम मिल गई कि उससे टोटल कितने लेने थे, परसेंटेज कितनी कलेक्ट हो गई, परसेंटेज आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई है। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो बड़ी एक रॉ और रफ फॉर्म में थी, अब आपके सामने एक डैशबोर्ड की फॉर्म में। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से शेयर करते हैं और वो उसमें फर्दर आगे डिस्कस करनी है बोर्ड के साथ, तो ये वन ऑफ द डेड इन्फॉर्मेशन है जो कि उसका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है और वो इसको काफ़ी खुश हो सकता है कि वो देखे, वो काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेगा क्योंकि उसको तमाम चीज़ें वन क्लिक पे मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस तरह की तमाम टेक्निक्स अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इस तरह के डैशबोर्ड आप इम्प्लीमेंट करके अपने मैनेजर को, सीनियर मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं और आई होप कि वो इस तमाम चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और आपके सामने भी वो इन्फॉर्मेशन जो बड़ी रफ फॉर्म में थी, अब देखिए ये पूरा डैशबोर्ड है और ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इसको देखकर शायद समझ भी नहीं लगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितने पैसे लेने वाले हैं, कितने ले लिए हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है, हर किस महीने में कितने पैसे आए हैं। ये बहुत मुश्किल है। एक तरीका तो ये कि मैं मैनुअली इसको करूँ, फिल्टर लगाऊँ, लेकिन वो स्टिल इतना मज़े का तरीका नहीं है। वो स्टिल आपको एक रफ ही डेटा दे रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको तमाम क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम फिल्टर अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको पावर पिवट टेबल अप्लाई करना पड़ेगा, पिवट टेबल पे पिवट चार्ट, देन उसके ऊपर स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन, देन आप क्लिक करते जाएंगे। सिर्फ वन क्लिक पे आपकी इन्फॉर्मेशन के आपने क्लिक करना है और उसके मुताबिक तमाम चार्ट आपके चेंज होते जाएंगे। सिर्फ आपने क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ फेज नंबर वाइज और मेरे चार्ट देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज होते आ रहे हैं। मुझे पता चलता आ रहा है फेज 20 में क्या चलता रहा है, फेज 19 में क्या चलता रहा है, फेज 18 में क्या चलता रहा है, फेज 17 में क्या चलता रहा है, फेज 16 में क्या चलता रहा है। हर फेज की इन्फॉर्मेशन मुझे देखें सिर्फ वन क्लिक पे मिलती जा रही है कि वो फेज किस, ये 16 शावर का है, टोटल कितने पैसे लेने थे, कितने ले लिए, कितने रह गए। तो ये तमाम चीज़ें वन क्लिक पे हो रही हैं और ये तमाम चीज़ें एक रफ डेटा पे अप्लाई हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि आप ये तमाम चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपका डेटा बड़ा एक मीनिंगफुल फॉर्म में और शेप में आपके सामने प्रेजेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया।